राजकीय महाविद्यालय सिकराय में BA भाग प्रथम नियमित विद्यार्थी संस्कृत विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने तकरीबन 17 विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम 18वीं विशेषता का अध्ययन करेंगे। विशेषता है आचार एवं व्यवहार। भारतीय संस्कृति व्यावहारिक आचार की शिक्षा को प्रमुखता देती है। शिष्ट कार्यों का अनुष्ठान ही आचार कहा जाता है। आचार परमो धर्म कहकर भारतीय संस्कृति के ने आचरण को ही धर्म का उज्ज्वल एवं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रतिपादित किया है। आचरण से हीन होने पर तो देवता भी पवित्र नहीं माने जाते हैं। अतः कहा है आचार्यहीनम न पुनन्ति देवा। आचार एवं व्यवहार को भारतीय संस्कृति में वंशानुगत परंपरा के रूप में प्रतिपादित कर दिया है। माता पितामह प्रपितामह आदि पूर्वजों ने जिस सन्मार्ग का आचरण किया वही सन्मार्ग श्रेष्ठ है। इस विषय में मनु का वचन है येन पितरो याता येन याता पितामहा येन यायात सताम मार्गम तेन गच्छन् ऋष्यति। स्पष्ट है कि पारंपरिक सन्मार्ग पर चलने वाला दोष का भागी नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टि से आचार के इस स्वरूप को सदाचार कहकर प्रतिष्ठापित किया गया है। याज्ञवल्क्य ने देश व कुल के अनुसार मर्यादाओं के अनुरूप आचार की बात कही है। यस्मिन् देशे ये आचारो व्यवहार कुल स्थिति तथैव परिपाल्यो असो यदा वंशामुपागत है। अगली इसकी विशेषता है दान एवं परोपकार। दानशीलता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। स्वार्थ के परित्याग के साथ परार्थ स्वरूप दान का महत्व भारतीयों का उत्कृष्ट आदर्श है। धन की 3 गतियों में दान को उत्तम गति, भोग को मध्यम तथा नाश को निकृष्ट गति माना गया है। भर्तृहरि लिखते हैं दानम भोगो नाशस्त्रिशो गतयो भवन्ति वित्तस् यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। भारतीय संस्कृति में यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि दान से ही मनुष्य संपन्न बनता है। दान को 3 प्रकार का बताया गया है। सात्विक दान, राजस दान एवं दान। ये तीनों प्रकार के दान ही दाता की उत्तम, मध्यम, अधम गति के कारण है। स्मृति शास्त्रों में देश, काल एवं पात्र के विवेक से दान देने का उल्लेख है। इसे सात्विक दान कहा गया है। राजस दान किसी प्रतिफल की इच्छा से किया जाता है। लोक दिखावे के लिए किए जाने वाला दान तामस दान है। 3 प्रकार के दान है, उत्तम, मध्यम और अधम, जिसे अपन सात्विक दान, राजस और तामस दान कहते हैं। शास्त्रों में महादान का भी उल्लेख मिलता है। गोदान, भूदान, स्वर्णदान, कन्यादान एवं विद्यादान उत्तरोत्तर श्रेष्ठ महादान बताए गए हैं। दान की भांति परोपकार को भी पुण्य प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। महर्षि वेदव्यास का स्पष्ट उद्घोष है परोपकार पुण्याय पापाय परणे परपीड़नम। उपकार में स्वार्थ की अपेक्षा का सर्वदा परित्याग आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के प्राणी बताए गए। पहले प्रकार के वे जो स्वार्थ न चलते हुए
परार्थ में तत्पर रहते हैं। दूसरे वे जो स्वार्थवश परार्थ में प्रवृत्त होते हैं। तीसरे वे जो स्वार्थ में अंधे होकर परार्थ में प्रवृत्त ही नहीं होते। चौथे वो निष्प्रयोजन परार्थ में बाधा बन जाते हैं। प्राणियों का उपयुक्त वर्गीकरण परोपकार के लिए आधार किया गया है। अगली विशेषता है 20 नंबर, राष्ट्रीयता एवं आत्मगौरव। राष्ट्रीयता भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में से है। राष्ट्रवाद की अवधारणा वैदिक काल में प्रादुर्भूत होकर क्रमशः विकसित रही। राष्ट्रीय भावना के कारण ही आध्यात्मिक एवं भौतिक दृष्टि से भारतीय मानव पर्याप्त देशानुरागी रहा है। जन्मभूमि का महत्व वाल्मीकि ने राम के शब्दों में व्यक्त किया है। अपि स्वर्गमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्रीयता के साथ साथ आत्मगौरव भी भारतीय संस्कृति का अन्यतम वैशिष्ट्य है। भारतीय संस्कृति में हीन भावना को जन्म नहीं देती या उत्कृष्ट चरित्र के बल पर विश्व में अपने गौरव की प्राप्ति के उद्देश्य से यह बात कहा जाता है। भारतीयों से विश्व मानव चारित्र की शिक्षा प्राप्त करें। एतत् देश प्रसुत सैकासाद अग्रजन्मन स्वे चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमालवा। अगली है इसमें विशेषताएं 21 नंबर, व्यापक दृष्टिकोण एवं विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति में भारतीय मानव के दृष्टिकोण को व्यापकता से व्यक्त किया गया है। संकुचित स्वार्थ के अभिष्ट न होने से भारतीय मानव में जो चारित्रिक आदर्शवाद व परार्थ वृत्ति देखी जा सकती है, उसके साथ ही पर्याप्त उदारता भी है। उदार चरिता नान्तु वसुदेव कुटुंबकम कहकर भारतीय ऋषियों ने संपूर्ण पृथ्वीवासियों के बीच विश्व बंधुत्व की भावना को कूट कर भरा है। विश्व बंधुत्व की सद्भावना के साथ सर्वतोभद्रता अर्थात सबका कल्याण की भावना भी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। यह विश्व में सर्वत्र शांति का शुभ कामना व्यक्त करते। शांति इस प्रकार हमने भारतीय संस्कृति विशेषताओं का विवेचन किया है। धन्यवाद।